नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में किए अपने विचार साझे। कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना से है जुड़ा। संक्रमण की वाले आयु समूहों को कवर करने के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान होगा कल से शुरू। और हरियाणा में जल्द ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना होगी लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से मन की बात में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त अपने देश के लोगों की बनाई चीजों पर गर्व महसूस करना है। उन्होंने कहा कि जब सभी देशवासी स्वदेशी वस्तुओं पर गर्व महसूस करने लगते हैं तो आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय चेतना बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा बल्कि हमें दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया? उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की एक छोटी सी यूनिट ही शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की पर जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्दियों का मौसम बीतने और गर्मी के मौसम की दस्तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अभी कुछ महीने बचे हैं, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले ही हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संचय के लिए 100 दिन का अभियान शुरू कर देना चाहिए। प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के सिलसिले में मनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल चाहिए। उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे विज्ञान के इतिहास और भारतीय वैज्ञानिक के बारे पढ़ने, जानने और समझने का प्रयास करें। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज राष्ट्र को प्रयोगशालाओं से खेतों तक के मंत्र के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्कूल, कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वह परीक्षा पे चर्चा करेंगे। देश में अधिक से अधिक कोविड के टीके लगाने के प्रयासों में भारत ने आज सुबह तक 1 करोड़ 43 लाख टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बीच देश में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 97.10% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 11,718 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली। महामारी का प्रकोप फैलने के बाद अब तक 1 करोड़ 7,75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 16,752 नए मामले भी दर्ज किए गए। देश में सक्रिय लोगों की संख्या करीब 1,64,000 हो गई है, जो संक्रमित लोगों की कुल संख्या का 1.48% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटे में 113 की मौत भी हुई है, जिससे महामारी का प्रकोप फैलने के बाद अब तक मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,57,051 हो गई है।
इस बीच चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से खास बातचीत के दौरान मुफ्त टीकाकरण का लाभ प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा अग्रिम पंक्ति में काम करने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। मैंने कोविड का इंजेक्शन लगवा लिया है और कोई परेशानी नहीं है और लोगों को कहूँगा कि इंजेक्शन लगवाओ तभी कोरोना से बचाव होगा जी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंजीकृत लोगों को इस अभियान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में भी कोविड टीकाकरण के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। ट्राई सिटी के सरकारी अस्पतालों के अलावा बड़े निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड मानकों और निगरानी में देने को कहा है। उन्होंने मानकों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्यों को संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और पिछले वर्ष कड़े प्रयासों से हासिल लाभ बेकार नहीं जाने देना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग समीक्षा बैठक की। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बैठक में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में प्रस्तुति भी दी गई। इसमें जिलों में कोविड संक्रमण के नए मामलों की बढ़ती संख्या और जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति डोज 250 रुपये ले सकेंगे। 10,000 सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों का टीकाकरण केंद्र के रूप में उपयोग कर सकेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने बताया कि राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों और अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग भी टीकाकरण के लिए कर सकेगी। हरियाणा के मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सुबह 4:30 बजे से 1,000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के इंडस्ट्री के मामले पकड़े हैं। इसमें बिजली बोर्ड का लगभग 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इन टीमों में बिजली विभाग के 2 डायरेक्टर, 6 एससी, चीफ इंजीनियर व एक्सियन व जेई व अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने मॉनिटरिंग करने के साथ साथ छापेमारी की है। पूरे हरियाणा में हमने साइमल्टेनियसली पावर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री पे रेड शुरू करे, जिसमें मुख्यतः गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। उसमें अब तक का जो मतलब अब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने देंगे, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस अब तक पकड़ लिए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंदर सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। सेक्टर 22 में मोबाइल कवर बेचने का काम करने वाले सीजम लामा ने भी इस स्कीम के तहत ऋण लेकर फिर से अपना काम शुरू किया और सरकार का धन्यवाद किया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना ऋण पहले समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।